नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 29 मई को फैसला दिया है, उस फैसले में दोस्तों नया मोड़ सामने निकल के आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर अब दो नई बातें सामने निकल के आ रही हैं। और अगर दोस्तों ये बात जो है सच साबित हो गई तो ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट मामले को लेकर 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया है और 29 मई 2026 को जो फैसला दिया है वो फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से सुनाना पड़ेगा। आखिर क्या कुछ दोस्तों दो बातें निकली हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी यहां पर लेकर के आ चुके हैं। और यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि सेक्शन 23 के 2 के तहत देश के 25 लाख शिक्षकों पर टेट लागू किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों फाइनली मैंने एक केस के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये केस दोस्तों 21 मई 2026 को लखनऊ जो है जो खंडपीठ है वहां पर दोस्तों फाइल किया गया था राहुल पांडे जी के द्वारा एवं अन्य लोग थे। इसमें यहाँ पर देखेंगे अब दोस्तों इनके द्वारा दो बातें कही हैं और दोस्तों इन्होंने जो दो बातें कही हैं आप लोग दो बातें सुन करके ये बात सहमत हो जाएंगे। और दोस्तों अगर वो दो बातें सही हो गई होती तो अब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी पलट दिया होता। आखिर दोस्तों क्या कुछ राहुल पांडे जी के द्वारा कहा गया है और आगे इस चीज को लेकर क्या कुछ हो सकता है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। फाइनली दोस्तों शिक्षकों के लिए ये नई खबर है और सबसे लेटेस्ट खबर मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जा रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले यदि आप लोग इस हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टीईटी मामले को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी निकलेगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को उस दो पॉइंट के बारे में बताते हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये केस देख लीजिए। ये केस जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में जो है फाइल किया गया था। लेकिन आप लोग चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आप ये वीडियो छोड़ करके आपको नहीं जाना है, आपको पूरा देखना है। ये आपके नॉलेज के पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है और जो भी राहुल पांडे जी ने कहा है उनके संबंध में जानकारी है। अब दोस्तों इस केस के जो मतलब फाइल जो करने वाले हैं उनके द्वारा दो चीजें कही गई हैं। जब दोस्तों 21 मई का समय था, चूंकि फैसला 29 मई को जारी हुआ है तो उनके द्वारा ये साफ साफ कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि अगर ये जो है 21 मई के पहले ही भारत सरकार इस चीज का जवाब दे देती कि आखिर धारा 23 के सेक्शन 2 में कहा क्या गया है, तो ऐसे में दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते कि भारत सरकार का जवाब आ चुका है और भारत सरकार ने धारा 23 के 2 यानी सेक्शन 23 के 2 में स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो 29 मई का फैसला आया है उस फैसले को रोक करके हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई करने का दबाव डालते और सुनवाई होती। पहली चीज तो उनके द्वारा ये कही गई है, लेकिन दोस्तों ये बातें उनके द्वारा अब कही जा रही हैं। अगर यही चीज पहले कही जाती तो दोस्तों बात कुछ और रहती। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस नोटिस में दोस्तों यही चीज सुप्रीम या हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि भारत सरकार को हर हाल में 3 हफ्ते के पहले जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर धारा 23 के 2 यानी सेक्शन जो 23 के 2 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने टेट मामले को लेकर जो है फैसला दिया है उस चीज पर भारत सरकार क्या खुश होती है, उनके अधिकारी लोग आकर के जवाब दें। तो दोस्तों अभी इसका जो है नोटिस वगैरह नहीं आया है भारत सरकार की तरफ से। और राहुल पांडे जी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे भारत सरकार के द्वारा धारा 23 के 2 यानी सेक्शन 23 के 2 का जवाब आ जाएगा, हम फिर से जो सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को यहाँ पर फैसला सुनाया हुआ है, हम उस फैसले को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करेंगे और किसी ना किसी तरीके से कानून के नियमों का पालन करते हुए हम उसी फैसले पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने पर मजबूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली राहुल पांडे जी के द्वारा ये दो बातें कही गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 29 तारीख का दोस्तों, उसमें 23 वाले सेक्शन में यहाँ पर दोस्तों जिक्र भी है सेक्शन 23 दोस्तों यहाँ देखेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ जो है सेक्शन 23 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर टेट वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले आप लोग ये देख लीजिए जो ऊपर मैंने केस आपको बताया उसी के संबंध में जानकारी है। और इसमें दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे से बड़े बने नियम टीईटी परीक्षा केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल का जवाब प्रस्तुत करें। और दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं इनको
लखनऊ या दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा केवल 3 हफ्तों का समय दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे फाइनली जो है 21 मई को ये केस जो है हुआ था। यहाँ देख पाएंगे ये पूरी रिपोर्ट निकली थी और दोस्तों 3 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है। तो हर हाल में दोस्तों इनको जो है जून लास्ट तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये जवाब सौंप देना है। और आगे दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि RTE 2009 की संशोधन धारा 23 के 2 भूतलक्षी प्रभाव जोड़ना, शिक्षकों की TET परीक्षा अनिवार्यता के अधिनियम शिक्षकों के मौलिक अधिकार 14, 16 और 21 अधिकार के खिलाफ है। ऐसे में RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के मूल अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव एक्ट को चुनौती दे दी गई है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे ये इसी के संबंध में अगली जानकारी भी लिखी गई है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। बस दोस्तों अब इंतजार यहाँ पर ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 29 मई का फैसला सुना दिया है। तो जो यहाँ पर राहुल पांडे जी के द्वारा पहली बात कही गई है कि अगर जो है पहले ही जवाब आ जाता तो ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट में तुरंत दोबारा से केस खुलवा सकते हैं। या दोस्तों उस जो ऑर्डर आने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पहले ही बता दिया था 13 मई को सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह ही दिया कि आप लोगों का फैसला जो है रिजर्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा यही कहा गया कि अगर जो है 29 मई के पहले आ जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते और केस करते कि फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का जो है कोई फैसला नहीं दे, हमारे पास भारत सरकार का जवाब आ चुका है और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में फिर से इसकी दोबारा से और अच्छी तरीके से सुनवाई हुई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑर्डर तो आ ही चुका है, तो पहली बात यहाँ पर पूरी तरीके से निरस्त हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी दोस्तों बात यही चीज़ें हैं कि जब भारत सरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा दोस्तों जब ये जवाब दिया जाएगा 3 हफ्तों के अंदर, तो इसका मतलब अगर वो जवाब दे रहे हैं तो वो तो अपने मन से देंगे नहीं भाई, भारत सरकार से पूछेंगे, जो NCT की गाइडलाइन है या जो NCT सोचती है उससे पूछेंगे। तो यानी साफ साफ कहने का मतलब भारत सरकार के द्वारा ही नोटिस आएगा। आप लोग इतना मान के चलिए अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नोटिस भेज रहे हैं तो दोस्तों फाइनली वो नोटिस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाया जाएगा। और जो यहाँ पर 29 मई 2026 को फैसला आया हुआ है उसका दोस्तों फिर से काउंटर किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर इस चीज़ पर क्या रिएक्शन रहता है। खैर दोस्तों अभी तो इस चीज़ को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो 2 बातें यहाँ पर इनके द्वारा कही गई थी मैंने सोचा आप सभी को इनके बारे में जानकारी दे दूँ। बाकी इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से भारत सरकार के नोटिस मिलने के बाद पुनः अपने उसी फैसले पर सुनने को राजी होगा? ओपन कोर्ट में क्या सुनवाई हो पाएगी या दोस्तों फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट अपना कोई नया बहाना लेके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये वो तमाम चीज़ें करके फिर से दोस्तों सुनवाई जो है टालेगा या दोस्तों वही सुनवाई टेट वाला देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस दोस्तों अब इंतजार ये है कि जो है भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर ये नोटिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया जाए या लखनऊ बेंच को जो है सौंप दिया जाए। और जैसे दोस्तों वो नोटिस जो है सौंपा जाएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।